गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। वंदौ हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन। गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रबुद्ध श्रोताओं, माता कौशल्या और उनके पुत्रों अग्रज बड़े पुत्रों राम जी से बातें चल रही है और सारा समाचार उन्हें मिल गया है कि मेरे पुत्र को वनवास हो गया है। उसी समय सीता जी पदार्पण करती हैं और अब सीता जी कितनी कोमल है, कितनी सुकुमार है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राम, ये देखो सुंदर सरोवर में रहने वाली हंसिनी क्या किसी डाबर में रह सकती है? क्या किसी गड्ढे में, पोखर में रह सकती है क्या? और ये तो जंगल में जो तपस्वी लोग हैं, भगवान ने उनको ऐसा कठोर बना दिया है। जंगली जो जीव हैं वो बड़े कठोर होते हैं, उनका जीवन उन्हीं के लिए होता है। मेरी पुत्र वधू तो बहुत सुकुमारी है। अब पहले तो वर्णन कर देते हैं कि वन के रहने योग्य सीता नहीं है, ये मतलब सार ये है। और बाद में धीरे से कह देती कि बेटा तुम क्या चाहते हो भाई, बच्चे वैसा बता दो, उस तरह से मैं तैयारी करूं, वैसा मैं शिक्षा दूं, समझाऊं इसको। किंतु एक बात है कि यदि सीता रह जाती है तो मुझे बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। इस प्रकार से कौशल्या जी समझाती हैं और राम जी से, और राम जी फिर उस समय माँ को परतोष करते हुए आगे फिर सीता जी को समझाएंगे आगे के उसमें। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रही हैं वो कि बनहित कोल किरात किशोरी रचि बिरंच विषय सुख भोरी। अरे ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसे ही बनाया है, जो वन की जो है ना कोल किरात की जो किशोरियाँ हैं उनकी हैं, वो भगवान ने उनको ऐसे ही कठोर बना दिया है, वो जंगल के ही योग है। और पाहन कृमि जिमी कठिन स्वभाव। अरे पत्थर के जीव, पत्थर और जो कृमि होते हैं, जीव होते हैं जो जंगल के हैं, उनका बड़ा कठिन स्वभाव होता है। ते नहीं कलेश न कानन काऊ। कानन यानी जंगल में उन्हें किसी प्रकार का कलेश नहीं, और आदत में रहता है भाई उनकी। और कहता पसतीय कानन जोगू, या तपस्वी होता भैया जंगल में रहने लायक, तो तप के बल से रहता है वहाँ पर। जिन्हें तप हेतु तजा, जिन्होंने तपस्या के कारण सारे भोग त्याग दिए हैं, ये जंगल उनके लिए होता है। हे पुत्रो सिए बने बसई तात के ही भांति। अरे सीता कैसे बसेगी वहाँ पर? चित्र लिखित कपि देख डराती। ये तो बंदर का चित्र देख करके डर जाती है, यानी इतनी सुकुमार है, इतनी जो कहना चाहिए कि भयभीत है, इसका मन इतना कोमल, उतना भय से भरा हुआ है कि चित्र की देख रहे तो डर जाए। अब वो साक्षात बंदर सामने आएंगे, जंगल में तो बंदर बहुत होंगे हैं, पशु पक्षी होंगे, बड़े बड़े भयंकर जीव मिलेंगी। तो सुर सर सुभग बनज बनचारी और डाबर कुछ होग कि हंस कुमारी। अरे हंस कुमार जो देवों के तालाबों में रहने वाली, देव सरोवर में रहने वाली हंसनी, हंस कुमारी डाबर में कहाँ कैसे रह सकती? तो अस विचार जैसे आयुष हुई मैं सुख देऊँ जान। भैया हे बेटा, अब जैसा तुम कहो भाई। अब देखो यहाँ पर बेटी माँ कह रही है बेटा से क्या कि जैसी तुम्हारी आज्ञा हो। कभी कभी भैया माँ को भी बेटा की आज्ञा मानना पड़ता है। तो कह रही बेटा जैसा तुम कहो, यही सीता जैसे तुम कहो भैया वैसे करने को तैयार हूँ, वैसा मैं समझाऊँ इसको। पर जो सी भवन रहे कहे अम्बा, पर यदि सीता जी रहती है यहाँ पर तो मुझे बड़ा विलम्ब हो जाएगा, बड़ा सहारा मिल जाएगा। सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी शील स्नेह सुधा। शील और स्नेह और सुधा से सनी हुई वाणी बड़े प्यार से समझाया ताकि किसी प्रकार से उनको दुख ना हो। तो कह प्रिय वचन विवेक में कीन मातु परतोष। अब यहाँ पर भैया कौन सा ज्ञान दिया राम जी ने अपनी माँ को, ये नहीं बताया।
अब ज्ञान की 2-4 बातें और बता देते, जैसे अब सीता जी के बारे में बता दिया कौशल्या ने कि ऐसी ऐसी मेरी पुत्रवधू है और कैसे रहेगी जंगल में। पहले बता दिया कि बड़ा मुश्किल है बेटा, फिर भी तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, वैसे मैं कर देती हूँ। आप मतलब मना भी नहीं कर रही हैं और एक तरह से मना भी कर रही हैं, मतलब भया वो जंगल का भयावना दृश्य सामने प्रस्तुत कर रही है, ताकि राम जी ये जान करके कि भैया वहाँ जा कर के मेरी पत्नी बहुत दुखी रहेगी, कष्ट में रहेगी, तो इसलिए मैं नहीं चले जाऊँगी। तो हाँ देखिए किस चतुराई से उन्होंने अपनी बात कही कि मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं की। और अब जो है राम जी ने ज्ञान लिखा है तीन मातु परितोष, संतुष्ट कर दिया मात को, पर कैसे? विवेक में ज्ञान पूर्ण बातों से। अब कौन सी ज्ञान पूर्ण बातें भैया, अब ये तो कोई विद्वान ही बता सकता है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ इशारा कर दिया, अरे राम जी तो ज्ञान के स्वरूप ही है भाई, उनको तो ज्ञान ही क्या है, हैं? ज्ञान एक ज्ञान सीता पर कहा एक जगह की ज्ञान के स्वरूप है राम जी और सीता जी भक्ति हैं। तो आज अब भैया मास पारण 14वां विश्राम हो गया है, मतलब आज लगभग आधे पे आ गए हम। और कब से शुरू हुआ है? ये 14 जनवरी से शुरू हुआ है। तो एक साल तो निकल गया, एक साल 14 जनवरी 1 वर्ष, और फरवरी और मार्च 1 वर्ष 2 माह में आधी रामायण हुई, 14 विश्राम पे आए। अब 1 वर्ष और लगेगा, जब तक हम आपको इसी प्रकार से सुनाते रहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हमारी नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।